आज का हमारा टॉपिक है सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं बेस्ड ऑन द चैप्टर और द टॉपिक्स विच वी हैव ऑलरेडी डन। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या होती है? मनी सप्लाई इज़ द टोटल स्टॉक ऑफ मनी अवेलेबल विद द पब्लिक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। मनी सप्लाई टोटल स्टॉक ऑफ मनी होता है जो पब्लिक के पास एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अवेलेबल है। पब्लिक के पास मतलब बैंक के पास, पब्लिक के पास, कमर्शियल बैंक के पास जो भी पैसा एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर होता है, दैट मनी इज़ कॉल्ड अ मनी सप्लाई। व्हाट इज़ करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक? करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक मीन्स नोट एंड कॉइन्स हेल्ड बाय पब्लिक आउटसाइड बैंक। करेंसी हेल्ड मतलब कि पब्लिक के पास कौन सी करेंसी है? बैंक के अलावा पब्लिक के पास जो भी नोट्स और कॉइन्स हैं उस पैसे को हम बोलते हैं करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। थर्ड क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स आर बैंक डिपॉजिट्स पेएबल ऑन डिमांड। डिमांड डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स होते हैं जो बैंक के पास जमा होते हैं और हमारी डिमांड पे बैंक हमें प्रोवाइड कराता है। व्हाट आर टाइम डिपॉजिट? टाइम डिपॉजिट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ फिक्स डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स होती है जो बैंक के पास होती है, हमारा ही पैसा जो बैंक के पास होता है और एक फिक्स्ड मैच्योरिटी टाइम पीरियड के अंदर बैंक हमें प्रोवाइड कराती है, ना कि जब हमें उसकी ज़रूरत होती है। जब उसका टाइम पीरियड मैच्योर होता है उसी समय बैंक हमें प्रोवाइड कराती है, दैट मनी इज़ कॉल्ड अ टाइम डिपॉजिट मनी। वाई इज़ M3? एज वी नो दैट मनी सप्लाई, मनी कितने टाइप्स के पढ़े थे हमने? M1, M2, M3 एंड M4। M3 कॉल्ड ब्रॉड मनी। M3 को ब्रॉड मनी क्यों कहा गया है? M3 इज़ ब्रॉड मनी बिकॉज इट इंक्लूड। M3 को ब्रॉड मनी इसलिए कहा गया है क्योंकि M3 में कौन कौन सी मनी इंक्लूड होती है? करेंसी, डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट। So these are the questions for a quick revision, some important question also of money and bank chapter. कल हम मिलेंगे कुछ न्यूमेरिकल चैप्टर्स के साथ of the same chapter. Thank you.